नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम में जो आपका एग्जाम चल रहा है, सेंटअप एग्जाम केमिस्ट्री का, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सही से आंसर लिख लेना है। ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। ठीक है, 70 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 70 प्रश्न में से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, तो देखिए इसमें I2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यह आणविक ठोस हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो अर्थोरोम्बिक में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसी धातु की षटकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो इसकी दोस्तों संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय प्रदर्शित कौन करता है, तो आयरन हो जाएगा Fe। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो मोललता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए छठा नंबर आपको सही आंसर, क्वेश्चन नहीं सही से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर आया था। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर। अब दूसरा अगला प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर, 1 मिलियन चीनी के बिलियन में हिमांक अवनमन एक मोलल है। ठीक है, तो क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हीं इसका 7 नंबर का आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर, इसका भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सही से, तो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। विलायक कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़कर ही आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, अब 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव कितना हो गया, तो इसका मानक अवकरण विभव -0.76 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या है देख लीजिएगा सही से यहाँ पे। NaCl बराबर होगा लेमडा। हाँ ठीक है, लेमडा समानुपाती NaCl बराबर है, तो यह किसके बराबर है, तो दोस्तों ये लेमडा Na प्लस प्लस Na प्लस और उसके बाद प्लस लेमडा Cl माइनस के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्ध शेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो दोस्तों ये नोट बराबर है प्लस 0.41 वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 बिलियन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। कितना हो जाएगा, 1 फैराडे, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न पूछा गया था आपका 13 नंबर, इसका सही से नहीं दिख रहा है, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका 24 का बी नंबर हो जाएगा सही से। समय इन्वर्स होएगा, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समय इन्वर्स होती है, सेकेंड इन्वर्स हम आपको बताएं, यानी समय इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है इसका 15 नंबर का, इसका भी आंसर ये हो जाएगा, सही से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन छद प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, तो दोस्तों ये आपका माल्टेस है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए सही से, 35 में 35 मार दीजिए। गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपके अधिशोषण पर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला है, कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो यह गैस का द्रव में परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वह प्रोटीन कौन सा है? तो वह प्रोटीन आपका कैसीन है, कैसीन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था 21 नंबर, सही से नहीं दिख रहा है, अयस्क किसका हो जाएगा? प्रकृति पदार्थ में जिसमें धातु का निष्कर्षण था वह अयस्क, सही से देख लीजिएगा अब जब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, इसका भी आंसर सही से नहीं दिख रहा है तो इसका सी आंसर मारिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक विधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन धातु प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सिल्वर प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 24 नंबर पूछा गया था, बॉक्साइड एस का सही सूत्र कौन होगा? तो ये Al2O3 × 2H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हंसाने वाली गैस किसे, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है? H3PO4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था 27 नंबर, SO3 में एस का प्रसंकरण, एस का प्रश्न sp3d2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है? S6, सिंपल है, सल्फर अणु को S6 से S8 से, सॉरी S8 से, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए Cu Z बराबर दिया है 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो जाएगा बताना है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका Ar3D10 4s1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो ये आपका Mn25 हो जाएगा। ठीक है, Mn25। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें अगणित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? तो ये इसका हो जाएगा आपका दोस्तों Mn2+, ठीक है, मैग्नीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला पूछा गया था, आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? लेंथेनाइड, तो ये दोस्तों F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का x मानिए CO का होता है 0, तो 0 × 4 हो जाएगा, तो 0 ही इसका आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, FeC2O4 होल 3 जटिल आयन में लौह आयन की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पिरीडिन C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिगेंड है? तो ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, NiCN4 आयन की ज्यामितीय निम्नलिखित में से क्या यह दोस्तों चतुष्फलकीय है? बताए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय। अब देखिए अगला पूछा गया था, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है? तो देख लीजिएगा, इसका नहीं जो जानते हैं इसका कमेंट में बताइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर नहीं मिल पाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रोशीतक है? ठीक है, तो प्रोशीतक है CF2Cl2। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नए क्वेश्चन दिख रहा है, इसका डी नंबर हो जाएगा, आप लोग अगर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं समझ आता है तो। अगला 70 प्रश्न है, 35 ही प्रश्न बनाना है। देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या है, बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो Cl- हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 41 नंबर देखिए, इसका भी नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों 41 का याद रखिएगा, 41 का आंसर बी बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा सही से इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब 42 नंबर पूछा गया था, इसमें भी सही से नहीं ये दिखा रहा है, इसका ए नंबर हो जाएगा, क्रियाशील
समावयवी। ठीक है, देख लीजिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो दोस्तों यह 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपके सामने, निम्नलिखित यौगिकों में कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? कीटोन देता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर नहीं मिला था। ठीक है, जो आंसर मिला था हम आपको सही सही बताएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। आंसर तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा क्या गया था, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो एसीटोन दोस्तों ये CH3CHOH कोहोल इंटू CH3। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा से, निम्नलिखित में से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? केनिजारो अभिक्रिया होती है HCHO के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 48 नंबर पूछा गया था, ब्यूट 1 आइन HgSO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर देता है। ये क्या कर देता, मतलब क्या प्राप्त होता है? ये CH3 CH2CO CH3 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका CnH2n+1COOH हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो ये इसमें ये आपका CH4 मीथेन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला है, अगला क्या है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक होगा? तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सबसे निर्बल अम्ल है? निर्बल अम्ल कौन है? Cl2CH3OH। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 53 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन है? अब देखिए इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन का ये चारों तरफ दिया गया है, CH3 NH2 CH3। अब देखिए इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन है, इसका नाम क्या है बताना है। 53 इसका नाम क्या है? तो इसका नाम टर्सरी एमीन है। ठीक है, इसका नाम जो है टर्सरी एमीन यही है। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर है, इसका पता नहीं चल रहा है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, एक एमीन हो जाएगा। ठीक है, सही से आप देखिएगा उसमें पता चलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, इसका ना सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए 56 नंबर इसका भी डी बनेगा राइट आंसर, आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह NH2 समूह है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन स्वीटर आयन बनाने में समर्थ है? ठीक है, तो ये आपका है H2N सिंगल बॉन्ड CH2COOH। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 60 नंबर पूछा गया था, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, यह कहलाता है आपका इन्वर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्सन। ठीक है, 61 नंबर पूछा गया, निम्नांकित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? तो ये क्लोरोप्रीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 62 नंबर सही से नहीं दिख रहा है, इसका ए नंबर ऑप्शन बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए 63 नंबर पूछा गया था, इसका नंबर नायलॉन 66 हो जाएगा, संघनन बहुलक का उत्पाद है नायलॉन 66। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर पूछा है, निम्न में से किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? एमाइड बंद होता है ये नायलॉन 66 में। ठीक है, चलिए 65 नंबर, निम्न में से किसमें में प्रायः परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, परीक्षक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अत्यधिक दर्द में
एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन का, ठीक है। फिनॉल है, फिनॉल क्या है? तो फिनॉल ये आपका डिस इन फैक्टेंट है, ठीक है, डिस इन फैक्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 68 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये आपका है क्लोरम फेनिकल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन नहीं मरेगा, इसका क्लोरीन आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो यह दोस्तों आपका क्लोरल बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 में से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है, 70 में से 35 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।